अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और हर संडे को मैं आपके साथ एक ऐसा पॉइंट शेयर करता हूं जो आने वाले पूरे वीक में यहां पर मार्केट में देखा जा सकता है खबरों की शक्ल में, और बाज़-औक़ात वो खबरें ट्रेंड भी करती हैं जैसे कि लास्ट वीक में हुआ। और उसी तरह यहां पे दोस्तों अब इंतज़ार है व्यूवर्स को 3 बड़े डेटास का जिनके लिए कोई तारीख फ़िलहाल फाइनल होती दिखाई नहीं दे रही, और कौन-कौन सी गलतफ़हमियां जन्म ले रही हैं इस पे हम बात करेंगे, ताकि आपका एजुकेशन लेवल जो है मार्केट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और ज़्यादा बेटर वे में यहाँ पर दोस्तों इम्प्रूव हो सके। उसके बाद मार्केट का हम रुख इख्तियार करेंगे। तो गाइस, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त तक जितनी भी मुस्तनद वेबसाइट हैं उन्होंने यहाँ पर एक नई डेट शो कर दी है, और वो है दोस्तों 10 दिसंबर 2025। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की हद तक दोस्तों मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें रद्दोबदल भी हो सकता है। रद्दोबदल कैसे होगा मैं बता देता हूँ। जब खुद वो इकोनॉमी जिसकी ये अपडेट्स हैं, जिनकी ये डेटें हैं, वो इस वक्त लड़खड़ाई हुई है और उनकी तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो बेचकाना बिहेवियर क्रिएट करने में यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो हम भी वही आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे जो हमें इनकी मुस्तनद वेबसाइटों से देखने को मिलेगा। तो इस वक्त तक दोस्तों 10 दिसंबर से CPI रिपोर्ट को जोड़ा जा रहा है। हालांकि आप अगर गूगल AI करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ और ही डेटे मिल रही हैं, यानी कि ये जो अब हफ्ता, जो नवंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होने जा रहा है, उसके मुताबिक आपको ये देखने को मिलेगा। की डेटास को दोस्तों जब हम सर्च करते हैं तो आपके सामने 18, 19, 20 और 21 नवंबर आपके सामने आ रही है, यानी कि CPI को लेकर सेकंड नंबर पे 19 नवंबर को FOMC मीटिंग, और 20 को इनिशियल जॉबलेस क्लेम, और 21 पे दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर प्राइस की जो इनकी रूटीन अपडेट्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ जब इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ मार्केट में जन्म ले रही हैं तो इससे बेहतर है कि हम एक मुस्तनद वेबसाइट की ही डेट को यहाँ पर थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी फाइनल डेट नहीं आई। अच्छा, अब वो जो मुस्तनद वेबसाइट्स डेट बता रही हैं दोस्तों वो 10 दिसंबर की है। ठीक है जी, उसमें उनका स्टॉपवॉच कैलेंडर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और प्रॉपरली उन डेटास की दोस्तों अपडेट भी हैं कि कौन कौन सी जो यहाँ पर रूटीन वाइज चीज़ें मार्केट में आएंगी। तो ये जो आने वाला हफ्ता है दोस्तों, इसमें बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, क्योंकि नवंबर में सब व्यूवर्स को यहाँ पर सिर्फ डाउन मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिला है, जिसके अंदर हमें साल 2025 का पहली बार 1 लाख का लेवल टूटकर वहाँ पर रेजिस्ट करता दिखाई दे रहा है। देखें, 1-2 बार तो पहले भी मार्केट में लिक्विडेशन आई थी, ठीक है, लेकिन मार्केटें 99,600, 99,200 से बाउंस बैक करके 110 और 114 तक भी रिवर्सल कर चुकी हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आप व्यूवर से एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में BTC की अब कौन सी ट्रेडिंग स्लॉट बनने जा रही है। फर्स्ट 90,000 से 1 लाख के दरमियान, सेकंड 80,000 से 90 के दरमियान, या यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगी। रिवर्सल का मतलब ये होगा कि ये 1,14,000 और 1,10,000 से ब्रेक हुई थी, तो क्या ये इस लेवल को यहीं से अप इम्प्रूव करेगी। गाइज, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने ज़रूर अपनी कीमती राय यहाँ पर देनी है। तो गाइज, लेफ्ट साइड पे ज़रा आप गौर कर लें, यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट भी 10 तारीख की आ रही है। हर डाटा जो है वो 10 तारीख के साथ जोड़ा जा रहा है, इवन के PPI को भी। तो 10 दिसंबर के मुताबिक तो फिर इन रिपोर्टों को दोस्तों अब सीधे 25-26 दिन पड़े हुए हैं, यानी कि इनके पास अच्छा खासा टाइम है अपनी रिपोर्ट्स को इम्प्रूव करने का। इसके बाद दोस्तों एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिलती है चचा ट्रम्प की तरफ से, और वो दोस्तों आपके सामने है। क्या इनके अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि आई ओनली केयर अबाउट वन थिंग, विल वी बी नंबर 1 इन क्रिप्टो। ले जनाब, ये अपनी इकोनॉमी के लिए ऐसी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट मैं देखता हूँ कि कम ही प्रेसिडेंट्स की जानिब से हमें ऐसी अपडेट्स देखने को मिली हैं। लिहाजा इस वक्त आज संडे के दिन आपको हर जगह ये न्यूज़ ट्रेंड करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, और क्योंकि ये फ्रेश डेट की ट्वीट है
तो मैं समझता हूँ कि देखते हैं अब पीर वाले दिन इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए कि पीर वाले दिन यहाँ पर CME गैप भी हमें देखने को मिलेगा और एक कारोबारी हफ्ते का आगाज़ भी होगा। फ्राइडे क्लोजिंग से लेके अब तक यहाँ पर हमें BTC और इथेरियम सिर्फ अपने ही एक सर्कल में और ख़ास स्लॉट के अंदर स्टक दिखाई दे रही हैं। इसका इम्पैक्ट आज शाम 7:30 बजे के बाद मार्केट में आ जाएगा और उसी से डिसाइड होगा कि पीर वाले दिन CME गैप किस तरह परफॉर्म करेगा। एनीवे, इन सारी बातों को दोस्तों कैंडल चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हम अपने चैनल पे जितनी भी आपको खबरें, अपडेट्स और कैंडल चार्ट स्टडी के बारे में यहाँ पे मालूमात देते हैं, सभी आपके मुतालिया करने के लिए है, एजुकेशन लेवल के लिए है। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे प्रोवाइड नहीं की जाती। तो दोस्तों BTC को और इथेरियम को हम रूटीन की तरह लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। कुछ ख़ास मूवमेंट दोस्तों यहाँ पे XRP में आज के दिन देखने को मिली है, यानी कि 2.20 की इसकी सपोर्ट थी और XRP यहाँ पे 2.18 की जो कि है एक बाउंसिंग पोजीशन हमें शो कर चुका है और उसके बाद हाई रहा 2.27 का। तकरीबन 2.20 को फाइनली इसने यहाँ पर जो कि है टच किया। मैं समझता हूँ कि इस तरह इसका रूटीन वाइज वीक होना दोबारा XRP के लिए 2.15 का एक सपोर्ट लेवल शो करता है। नाउ BNB जिसने कल अपने लिए 943 जैसी रेजिस्टेंस के डोर ओपन किए थे, एक मरतबा फिर से आज सुबह हमने 921 का लो देखा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ BNB को चाहे इंतज़ार करना पड़े या आपको 905 से 910 इसकी यहाँ पर फ़िलहाल टू वे सपोर्ट रहेगी। सोलाना के लिए दोस्तों हमें 140 की ही सपोर्ट दरकार थी, अभी भी है, और सोलाना ने इसे ब्रेक करके एक मरतबा फिर से 137.40 का लो सेट किया। तो इस वक्त सोलाना अपनी सेफ जोन से बहुत ज़्यादा दूर है। इसकी दोस्तों सेफ जोन 145.80 है और ओवरस्टे 140 पे यकीनन हमें रिवर्सल की तरफ लेके जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिवर्सल की उम्मीदें बन जाती हैं यहाँ पर वो 135 तक की रहती हैं रूटीन में। और अब आते हैं दोस्तों डोज कॉइन की तरफ। डोज इसकी दोस्तों हमने सपोर्ट आपसे शेयर की थी 0.1610 की और एक मरतबा फिर से ये अपनी उसी सपोर्ट से 0.1640 0.1643 तक की रेजिस्टेंस अपना आ चुका है। एन मुमकिन है कि दोस्तों ये लो हमें दोबारा देखने को मिले 0.1610 का। नाउ चेन लिंक 14.05 गाइस इसकी सपोर्ट थी और इस दरमियान सबसे पहले लिंक ने 13.85 का एक मज़ीद लो लेवल पकड़ा जो इसकी स्लोड बनी हुई है। हाई रहा 14.35 का और अभी भी लिंक जो है इस सर्कल से नहीं निकल पा रहा। 14.05 से 14.10 तक का दोबारा लो यहाँ पर देखा जा सकता है। LTC 101.50 की सपोर्ट यहाँ पर ट्रिगर कर चुका है और आप अभी देख भी रहे हैं। इसके बाद हमने हाई देखा 102.30 का और स्टिल अगर हमारा यहाँ पर सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक ज़्यादा स्टे रह जाता है तो LTC 101.80 की यहाँ पर रेजिस्टेंस को डेफिनेटली हासिल करने की कोशिश करेगा, जो दोबारा LTC के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 104 तक की अपर साइड पे मूवमेंट लेकर के आ सकता है। सुई अनचेंज है दोस्तों। जो चीज़ें अनचेंज हैं उन्हें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। पोल्का डॉट भी अनचेंज है और यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमें 7.50 से 7.55 की रेजिस्टेंस चाहिए थी। यूनिस्वैप ने इसे हासिल किया नो डाउट और 7.90 का हाई। एन मुमकिन है कि सुई का ये जो अजीबो गरीब बिहेवियर है या इसे फिर से 20 सेंट तक यानी कि 7.55 तक का एक फिर से लो दिखाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाओ की यहाँ पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस हमें चाहिए थी वो थी 341 और टाओ ने दोस्तों इसे आसानी से जो कि है ब्रेक कर दिया। इसके ब्रेक होने के बाद हमने 329 का लो देखा। तो अभी भी बार बार टाओ 341 को ही यहाँ पर ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट इससे ज़्यादा इसकी बढ़ नहीं पा रही। स्टिल हम अगर 341 को हासिल नहीं कर पाते तो 332 335 के दरमियान ही सपोर्ट रहेगी। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इसी ने दोस्तों एक मरतबा फिर से 95,000 की सपोर्ट को अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर ब्रेक कर दिया और अब यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस शो कर रहा है। अगर हम पिछले 8 घंटे की जो ये दो कैंडल देखें तो किसी हद तक इसने BTC को यहाँ पे सहारा तो दिया है, लेकिन बार बार 95,000 को ब्रेक करना थोड़ा सा यहाँ पे हमारे लिए आई लिफ्टिंग है। और इस वक्त की जो कंडीशन है दोस्तों पिछले 3 घंटे से यहाँ पर बेरिश कैंडल ही बन रही है, लेकिन मैं कहूँगा 95,000
95,800, 95,900 ये कोई बुरी रेजिस्टेंस नहीं है जिस कदर मार्केट की यहाँ पर मत मारी जा चुकी है। तो अगर हम इसी लेवल से सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो फिर से 96,800, 97,000 की रिजेक्शन आपके सामने आ सकती है। और फिर क्योंकि मिडनाइट फैसला कर देगी इस बात का कि सीएमई गैप लेके किस तरफ जाएगा। तो और वीकर जोन दोस्तों अभी भी 94,200 ही है, यानी कि मेरे नज़दीक 95,000 की सपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। हालांकि आपको इर्द गिर्द ये बात सुनने को मिल रही होगी कि 95,000 एक टर्निंग पॉइंट होगा, मुझे नहीं लगता क्योंकि ये इतनी बार टूट चुका है कि अब मैं गिन भी नहीं सकता। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे डोज, डॉट और यूनिस्वैप का ही किरदार रहेगा। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम कॉइन जो मिडनाइट में दोस्तों ऑलरेडी 3205 पे था, उसने अपने दिन का आगाज लो से ही किया क्योंकि मैंने आपको अपडेट किया था कि 3205 को हम कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर सकते और नॉर्मली ये हमें 3170 3160 तक तो लेकर आ सकता है। तो गाइस हमने 3131 का लो देखा। ओके, 3131 के लो के बाद फिर मार्केट रिवर्सल हुई और 3227 पे रेजिस्टेंस बनाई, यानी कि 180 की यहाँ पर इथेरियम में स्लोड बनी हुई है। ठीक है, अभी भी इथेरियम का ये लेवल कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। मैं आपको पहले वीकर लेवल बता देता हूँ। 3200 3205 पे ओवरस्टे और ख़ास करके शाम 7:30 तक यही लेवल इथेरियम को 3165 3170 तक नॉर्मली लेकर के जा सकता है, जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी कैंडल का। लेकिन सेफ जोन बहुत दूर है। 3255 से 3275 पे रेजिस्टेंस और फिर उसके बाद 20 से 25 का पंप, रिजेक्शन का ना होना थोड़ा सा दुश्वार दिखाई दे रहा है इथेरियम को लेकर। नो डाउट अगर आप इस वक्त इथेरियम के वॉल्यूम को स्टडी करेंगे तो ये अकेला टोकन है जिसका वॉल्यूम हमें इस वक्त स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और अभी यहाँ पर एक बिरिश मारूबुजू कैंडल बन रही है जो इंतहाई नॉर्मल और छोटी है। अगले 3 घंटे दोस्तों इसका जो मुस्तकबिल है वो डिसाइड करेंगे। हेल्पफुल के तौर पे यहाँ पे जो टोकन रहेगा उसमें KCS और HNT हैं दोस्तों। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।